सारस्वत सभागार में आज हम लोग कन्हैयालाल स्मृति साहित्य सम्मान 2026 के अवसर पर यहाँ एकत्रित हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ हम सबके बड़े भाई और शहर समता के संपादक उमेश श्रीवास्तव जी का कि उन्होंने इस कृति के लिए मुझे सम्मानित किया है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार अनवर अब्बास नकवी साहब, मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कल्पना वर्मा जी, हमारे प्रकाशक अत्यंत आत्मीय श्री रंजन पांडे जी और वाराणसी से पधारे हुए जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष जी और सभागार में बैठे साहित्यकार पाल प्रयागी जी, भाई आदित्य सिंह जी, सुनील विक्रम सिंह जी, ये सारस्वत सभागार जहाँ हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे आयोजन देखे हैं, डॉक्टर प्रदीप चित्रांशी जी, ज्योति चित्रांशी जी, जीवन संगनी सरिता मिश्रा जी, वीरेंद्र तिवारी जी, फरमूद भाई, शरद भाई और अभी अभी सम्मानित हुए ये डॉक्टर जी गणेश मिश्र जी, राजेश सिंह राज भाई और भी सभागार में जो उपस्थित मित्र हैं, साहित्य प्रेमी हैं, पत्रकार हैं। यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब सारस्वत पथ पर हैं, सहयात्री हैं, एक दूसरे के संबल हैं। हम एक दूसरे को गढ़ते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, उसके जीवन की तकलीफ को कम करते हैं और इसके बहाने साहित्य को समृद्ध करते हैं, अपने जीवन को और समाज को कहीं ना कहीं बेहतर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। जब भी हम लोग साहित्य की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि हम सबके पास अपने अपने तरह का अधूरापन है और यह भी सही है कि अपने अपने तरह का भरापन भी है। हम इस अधूरेपन और भरेपन के बीच में ही कहीं ना कहीं जीते हैं। क्या है और क्या होना चाहिए, इसके मध्य जो अंतराल है, उस अंतराल को पाटने की कोशिश है साहित्य। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि साहित्यकारों ने अपनी भूमिका जब भी निभाई है तो उनकी भूमिका समाज के लिए बहुत ही उपयोगी रही है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रायः हम लोग अपनी पीड़ा से ही साहित्य की तरफ आते हैं। साहित्य हमें खंगालता है, साहित्य हमें संवार देता है, साहित्य हमें परिष्कृत कर देता है, साहित्य हमें मूल्यों से भर देता है। और अगर हम उस महान विचारक सार्त्र के शब्द का सहारा लें तो वह हमें साहित्य ही सिखाता है कि हम बैड फेथ से कैसे निकल सकते हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा संकट यह है, एक तरफ तो हम सब थ्रिल चाहते हैं, रोमांच चाहते हैं और दूसरी तरफ शांति भी चाहते हैं। ये एक ऐसी विरोधाभासी चीज़ों की तरफ हम साथ साथ बढ़ना चाहते हैं जिसके कारण कि हम सब का जीवन कहीं ना कहीं असंतुलित हो गया है। यह साहित्य ही है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप स्वयं का विस्तार कर सकते हैं, कैसे आप आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे आप धीरे धीरे स्वयं के विध्वंस को सह सकते हैं, देख सकते हैं और कैसे स्वयं का विसर्जन कर सकते हैं। स्वयं के विसर्जन का मतलब है अहंकार का विसर्जन, स्वयं के विसर्जन का मतलब है आपका विस्तार, स्वयं के विसर्जन का मतलब है स्वीकारोक्ति की भावना का लगातार बढ़ना। आज इस अवसर पर जब हमारी कृति को सम्मानित किया गया है और जब मैं देख रहा था शहर समता का अंक, तो मैं विशेष आभारी हूँ श्री रंजन पांडे जी का कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कृति को पढ़ा है और समीक्षा उसमें रखी है। कहानियाँ निश्चित रूप से आपको भी पसंद आएंगी। हो सकता है कुछ पहलुओं से आप असहमत हों, कुछ चीज़ें आपको लगता है कि इससे बेहतर कही जा सकती थी, तो आप अपने विचारों से मैं अवगत कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे पूरे सहृदयता से स्वीकार करूंगा और अपने आगे आने वाली रचनाओं में उसे स्थान दूंगा। और निश्चित रूप से हम सबका जीवन जैसे से आगे बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती है, हमारी चेतना संपन्न होती है, हमारी दृष्टि का विस्तार होता है, वैसे वैसे हम दुनिया को और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। अंततः हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे।
कि हमें कैसी दुनिया मिली, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि हम इस दुनिया से जब विदा होंगे तो इस दुनिया को बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में हमारी अपनी क्या भूमिका है। अगर हम इसे पहचान लें तो हमारा जीवन, साहित्य, समाज सब समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।